आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच। जो गलत ऑप्शन है वो आपको बताना है। फर्स्ट है बेनाइन ट्यूमर्स पजेस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सेकंड है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन टॉन्सिल। थर्ड है ऑटो इम्यून डिजीज माइस्थीनिया ग्रेविस। फोर्थ है वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन से। आपको पता है वैक्सीनेशन क्या है? देखो, वैक्सीनेशन जो है ये हमेशा डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पूल पर। ये हमेशा मेमोरी रिस्पॉन्स रहता है वैक्सीनेशन का। अभी मैं मेमोरी रिस्पॉन्स से मेरा क्या मतलब है? सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ एक्टिव इम्यूनिटी की। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब भी आप होस्ट को एक्सपोज कराओगे एंटीजेंस के साथ। ठीक है, जब भी आप होस्ट को एक्सपोज कराते हो किसके साथ? एंटीजेंस के साथ। अब एंटीजन कुछ भी हो सकता है, वो डेड माइक्रोब हो सकता है। ठीक है, डेड माइक्रोब हो सकता है, वीक फॉर्म हो सकती है। ठीक है, उसकी तो उससे क्या होगा? अब क्या होगा, जो आपने इंट्रोड्यूस कराए वो एंटीजेंस वो डेड हो सकते हैं, वीक फॉर्म हो सकते हैं, लाइव हो सकते हैं माइक्रोब्स। तो अब क्या करेगी? उसके अगेंस्ट क्या होगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी होस्ट बॉडी में। उसके अगेंस्ट क्या होगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी आपके होस्ट बॉडी में। इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक होती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। मैंने एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताया, तो मैं आपको पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। साथ में याद रखना, एक्टिव इम्यूनिटी होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग टेकिंग स्टेप है, बहुत टाइम लगता है इसको इनिशिएट होने में, इस रिस्पॉन्स को। अब पैसिव इम्यूनिटी का क्या है, का क्या मतलब है? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब रेडीमेड एंटीबॉडीज आपके बॉडी में डाली जाती हैं अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। जब रेडीमेड जो एंटीबॉडीज है जब आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराई जाती है अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन एजेंट, उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स शो करती है, क्विक रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, लेकिन ये जो है एक्टिव इम्यूनिटी बहुत टाइम लगाती है और डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पे। अब मैंने वही बताया, वैक्सीनेशन हमेशा डिपेंड करता है किस प्रोसेस पे? एक्टिव इम्यूनिटी, जो मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर। अब एक्टिव इम्यूनिटी का वही मतलब मैंने जो डिस्कस किया था कि आप क्या करोगे। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम सब कह रहे हैं कि वैक्सीन होनी चाहिए, वैक्सीन आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एंटीजन को, ठीक है, उस एंटीजन को एक्सपोज कराओगे, स्पेसिफिक एंटीजन को, ठीक है, अपनी बॉडी में। वो वीक फॉर्म में हो सकता है, लाइफ फॉर्म में हो सकता है, डेड फॉर्म में हो सकता है। तो अब क्या होंगी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी उसके अगेंस्ट। ठीक है, अब वैक्सीनेट करा दिया आपने, वैक्सीनेशन उसको प्रोवाइड कर दी, तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस मेमोरी रिस्पॉन्स पे हमेशा क्या करता है? डिपेंड करता है आपका। ठीक है, मेमोरी किसकी? बी और टी सेल्स। अब नेक्स्ट टाइम आपने वैक्सीन प्रोवाइड कर दी, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम फिर से वो एजेंट आपकी बॉडी में आया, वो फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में आया, तो आपकी बॉडी के बी और टी सेल्स को याद रहेगा कि वो तो पहले भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो आपको फिर से क्या होगा? आपको वो बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी मेमोरी सेल्स को वो घटना याद है कि क्या हुआ था। तो दोबारा से वो जब अटैक करने की कोशिश करेगा फॉरेन एजेंट, तो आपकी बॉडी के सेल्स उसको किल कर देंगे। तो ये फंडा हुआ, ये बात हुई हमारी वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशन किस पे डिपेंड करता है? आपके एक्टिव इम्यूनिटी पे। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन को। अब बात करते हैं ऑटो इम्यून के बारे में। ऑटो इम्यून क्या है? जैसे नाम है इसका ऑटो इम्यून, यानी आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं और अटैक कर रहे हैं आपके खुद के ही सेल्स को। यानी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज इज एन इलनेस, ये एक बीमारी है, ठीक है, दैट कॉज द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और अटैक करेगा आपके ही नॉर्मल बॉडी सेल्स पर, नॉर्मल बॉडी सेल्स पर एक्ट करेगा। इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून, आपका खुद का ही इम्यून सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके ऑटो इम्यून के? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक हो गया ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, एक हो गया आपका माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया
ग्रेविस, ठीक है, एक हो गया आपका एडिसन डिजीज, ठीक है, बहुत सारी डिजीज होती है। तो मैंने कुछ डिजीज के यहाँ पे नाम दिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, ऑटो इम्यून डिजीज मायस्थीनिया ग्रेविस अभी डिस्कस किया है, यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है ये। सेकंड पे आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन टॉन्सिल। देखो आपको पता होगा दो तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे क्या कहते हैं इसको हम, सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपके क्या है, बोन मैरो हो गया, ये मैं प्राइमरी की बात कर रही हूँ, और थाइमस हो गया। काम क्या है इनका, इमेच्योर लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कराना, ठीक है, और साथ में क्या है, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन ऑफ द स्टेम सेल्स, ये सारा काम किसका है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या काम है इसका, इनिशिएट करता है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। इसके एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे स्प्लीन हो गया आपका, लिम्फ नोड्स हो गए, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स हो गए, ठीक है, पेयर्स पैचेस हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। टॉन्सिल्स है, पेयर पैचेस, ठीक है। तो ये बात तो ही आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। ऑप्शन देखो, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन टॉन्सिल करेक्ट है, अभी डिस्कस किया है यहीं पर ही, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही आता है आपका टॉन्सिल, ठीक। अब फर्स्ट है बिनाइन ट्यूमर पजेस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा ना, आपकी जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, वो कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे अपोप्टोसिस, यानी फेट है आपके सेल्स का, कुछ काम करने के बाद उनका फेट है, उनकी सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल बॉडी सेल्स पजेस करते हैं एक प्रोसेस को जिसका नाम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, ठीक है, जो आपके नॉन कैंसरस सेल हैं, जैसे मैं नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात करती हूँ, जो आपके नॉन कैंसरस सेल है वो क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, आपके नॉर्मल सेल्स अगर वो किसी के कांटेक्ट में आ गए, अगर ये सेल नॉर्मल सेल किसी और सेल के कांटेक्ट में आ गया, जो वो ग्रोथ और प्रोलिफरेशन कर रहा था वो रुक जाएगी, अब वो नहीं होगी, क्योंकि कांटेक्ट होने की वजह से उसका प्रोलिफरेशन, उसकी ग्रोथ रुक गई। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। ये कौन शो करता है, केवल आपके नॉर्मल सेल्स, हेल्दी सेल्स। यहाँ पे बात की जा रही है बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन का मतलब वही स्टैग्नेंट रहता है कि एक से, जैसे एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, वो क्या करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे स्प्रेड करता है वो, ठीक है। जहाँ एक जगह पर यहाँ पे था वो कैंसर आपका ट्यूमर, तो अब उसने क्या करा, और जगह पे भी इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया, इसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट। लेकिन बिनाइन ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक जगह पे फिक्स रहता है। लेकिन बिनाइन ट्यूमर है तो वो क्या प्रोसेस करेगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, वो केवल और केवल आपके नॉर्मल हेल्दी बॉडी सेल्स करते हैं। तो ये वाली जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, वो हो जाता है आपका गलत। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।